आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का खास महत्व माना गया है। इस दिन भक्ति भाव और समर्पण के साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। जो लोग इस दिन पूरे मन से व्रत करते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं, उनकी परेशानियों का अंत हो जाता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर यानी आज मनाई जा रही है। कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की उपासना के साथ इस एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं खास कथा के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एकादशी माता के जन्म और इस व्रत की कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में मुर नामक एक बलशाली राक्षस था। उसने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीत लिया था। उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव और अग्निदेव भी नहीं टिक पाए थे। इसलिए उन सभी को जीवन यापन के लिए मृत्यु योग में जाना पड़ा। निराश होकर देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव के समक्ष अपना दुख बताया। इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहते। इसके बाद सभी देवगण क्षीर सागर पहुंचते। वहां सभी देवता भगवान विष्णु से राक्षस मूर से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु सभी देवताओं को आश्वासन देते हैं। इसके बाद सभी देवता राक्षस मूर से युद्ध करने उसकी नगरी जाते हैं। कई सालों तक भगवान विष्णु और राक्षस मूर में युद्ध चलता है। युद्ध के समय भगवान विष्णु को नींद आने लगती है और वो विश्राम करने के लिए एक गुफा में सो जाते हैं। भगवान विष्णु को सोता देख राक्षस मूर उन पर आक्रमण कर देता है, लेकिन उसी दौरान भगवान विष्णु के शरीर से कन्या उत्पन्न होती है। उसके बाद मूर और उस कन्या में युद्ध चलता है। इस युद्ध में मूर घायल होकर बेहोश हो जाता है और देवी एकादशी उसका सिर धड़ से अलग कर देती हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की नींद खुलने पर उन्हें पता चलता है कि किस तरह से उस कन्या ने भगवान विष्णु की रक्षा की। इस पर भगवान विष्णु ने उसे वरदान देते हैं कि तुम्हारी पूजा करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आइए सब प्रेम से बोलते हैं राधे राधे।